राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसे पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं और चातुर्मास के समय में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा होती है। इसी के साथ में 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते तो पुनः मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी कष्ट मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद श्री हरि की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण करने के लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो देवशयनी एकादशी की पूजा व व्रत की विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और देवशयनी एकादशी के दिन आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और इन सभी विषयों की जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मनोकामना पूर्ति के लिए जय श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। तो देवशयनी एकादशी की बात करते हैं हम। तो देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक है। यह पावन पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके इन शयन काल को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभ आरंभ भी वर्जित माना जाता है। इस दौरान भक्तगण जप, तप और ध्यान, धार्मिक अनुष्ठानों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। आपको हम ये भी बता दें कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो देवशयनी एकादशी पर कई मंगल कार्य के सहयोग बन रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और साथ ही मनचाही मुराद भी पूरी होती है। इस दिन साध्य योग का सहयोग रात 9:27 तक है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से, अर्चना करने से सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, तो इससे जानने से पहले इसकी पूजा विधि और नियम जान लेते हैं। तो एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन नहीं करना चाहिए और ज़मीन पे शयन करना चाहिए और विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान रखें कि व्रती को एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि में जागरण का महत्व है।
तो इस दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुप्त की प्रवृत्ति बढ़ती है और इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे खाने से व्यक्ति का मन जो है वो चंचल होता है, प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता है। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो इस दिन स्नान करने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इसके अलावा देव शनि एकादशी के दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप लगता है। साथ ही एकादशी के दिन क्रोध, गुस्सा भी नहीं करना है, किसी बड़े का अपमान नहीं करना है। इसके अलावा एकादशी की सुबह दातून करना भी वर्जित होता है, क्योंकि इस दिन किसी पेड़ टहनी तोड़ना वर्जित होता है। इसलिए आप एक दिन पहले ही अच्छे से मुंह को साफ कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु मंत्रों का जाप कर लें, विष्णु सहस्त्र मंत्र का पाठ करें। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए दान जरूर करें। आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गोदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन का भी दान कर सकते हैं आप लोग। तो व्रती को देव शनि एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए उठ करके, और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहने आप लोग, संभव हो तो। इसके बाद में सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर पूजा स्थल को साफ और स्वच्छ कर करके गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की, तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा और साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीला फूल, माला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें और पंचामृत भी जरूर बना लें। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर शामिल करें। तो ये था सामग्री। आप इसको पहले से इकट्ठा कर लीजिए और आसन लगा करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख लें, उसमें पीला रंग का कपड़ा बिछा लें और भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित कर लें और साथ में माता लक्ष्मी जी की भी फोटो जरूर रख लें। अब सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि इसके लिए आपको सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं और वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर के भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी जरूर बोलिएगा आप लोग। तो अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आप संकल्प आपको करना है। संकल्प करने के बाद में पूजन आरंभ कर देंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद में पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर से बना लें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान करा लीजिए। यदि तस्वीर है तो एक फूल की सहायता से पंचामृत लगा लीजिए फूल में, फिर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद में पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और अर्पित करना चाहिए। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा या पीताम्बर अर्पित कर दीजिएगा और भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित कर दें। जनेऊ पर पहले रोली लगा करके तिलक कर दें और माँ लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र पहनाना है। इसके बाद में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और इसके बाद में विष्णु जी को पीले रंग के फूल और माला और पीले चंदन से तिलक कर दीजिए। तत्पश्चात पीले रंग का भोग लगाएं या फिर पंचामृत, पंजीरी का भोग लगा सकते हैं आप लोग। और ध्यान रहे कि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर होना चाहिए, जरूर शामिल करें, क्योंकि भगवान जो विष्णु जी हैं उनको तुलसी अति प्रिय है। भोग लगाने के बाद में जल का आचमन करें। इसके बाद में भगवान को पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रख करके अर्पित कर दें। इसके बाद में अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर दें। साथ में आप जो कुछ भी इस दिन दान करने वाले हैं तो वह सामग्री भी पूजन स्थल पर
ज़रूर रख दें, उसका भी पूजन कर लें आप लोग। तो इसके बाद में हाथ जोड़ कर के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे द्वारा किए हुए व्रत और पूजन को आप स्वीकार करें। पूजा में कोई भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा करें और अपने मन की इच्छा को बोलें। इसके बाद देवशनि एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और प्रसाद का वितरण सब में करें आप। और अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पे श्री हरि विष्णु जी को शयन करवाना चाहिए। तो देवशनि एकादशी का व्रत करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें और फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और इसके बाद में किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खा करके व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण कर लें या मुंह में चावल डाल करके व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं साल 2025 में देवशनि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण करने का सही समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत है 5 जुलाई 2025 की शाम को 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार देवशनि एकादशी का व्रत जो है तो वो 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर के सुबह 10:42 तक रहेगा और देवशनि एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर के सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। तो देवशनि एकादशी पर साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा देवशनि एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक रहने वाला है। तो 6 जुलाई 2025 की देवशनि एकादशी के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चातुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चातुर्मास का समापन हो जाएगा। देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे और सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।